So hey guys, we are back with our next topic. As you can see, it is palmar space. palmar space में हम दो स्पेसेस पढ़ते हैं. एक तो हमारा होता है मिड palmar space और दूसरी होती है हमारी थिनार स्पेस. तो हम पहले मिड palmar space पढ़ लेते हैं. मिड palmar space की बाउंड्रीज ऐसे होती हैं. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे हम अनाटमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारा जो थंब होता है वो हमारी लेटरल साइड आता है और मीडियल साइड ये होती है. तो जिस तरफ थंब होता है वहाँ ये थिनार मसल होती है, यहाँ पे हाइपोथिनार मसल होती है और ये होता है मिड पामर. ठीक है, तो अब आ जाते हैं मिड पामर स्पेस पे. मिड पामर स्पेस की हम बाउंड्रीज पहले एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल पढ़ेंगे. तो एंटीरियरली जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसे सुपरफिशियली टू डीप पढ़ेंगे. सुपरफिशियली मिड पामर स्पेस में एंटीरियरली प्रेजेंट होता है पहले तो हमारा ये पामर एपोन्यूरोसिस, फिर आती है हमारी कुछ सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, फिर आती है हमारी वो नर्व्स और वेसल्स जो सप्लाई कर रही होती है हमारी मीडियल 3.5 फिंगर्स को. मीडियल 3.5 फिंगर्स यानी कि ये हमारा मीडियल होता है 3.5 इंडेक्स फिंगर का हाफ, जो हमारे नर्व और वेसल जो इनको सप्लाई कर रही होती है वो आती हैं. फिर आते हैं हमारे अल्ना बरसा एनक्लोजिंग फ्लेक्चर टेंडेंस ऑफ मीडियल 3 फिंगर्स. मीडियल 3 फिंगर्स ये वाले, इसके टेंडेंस को जो एनक्लोज करता है वो अल्ना बरसा वो आता है. अब हमने कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, हमने टेंडेंस के बारे में पढ़ा था फ्लेक्चर रेटिकुलम में. तो जो सुपरफिशियालिस होती है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, प्रोफंडस का मतलब डीप होता है, तो फ्लेक्चर डिजिटोरम हमारी डीप प्रेजेंट होती है. तो वही वाले टेंडेंस जो अल्ना बरसा जिनको इनक्लोज करता है वही अल्ना बरसा इसमें इन्वॉल्व है. इसके बाद आता है हमारा मीडियल 3 लम्ब्राइकल्स. वो तीन लम्ब्राइकल्स हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स. अब पोस्टीरियर यानी कि हमारी पीछे की बाउंड्री में हम पढ़ेंगे, उसमें आता है हमारा मीडियल 3 मेटाकार्पल्स. ये होती है हमारी मिड पामर की बाउंड्रीज एंटीरियरली, पोस्टीरियरली. देन हमारी लेटरल बाउंड्री में ये इंटरमीडिएट पामर सेप्टम और हमारी मीडियल बाउंड्री में आ जाता है मीडियल पामर सेप्टम. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थिनार स्पेस की बाउंड्रीज के बारे में. थिनार स्पेस की बाउंड्री उसमें भी हमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल पढ़ना होता है. एंटीरियरली वही एंटीरियर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सुपरफिशियल टू डीप स्टार्ट करते हैं. सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस. फिर आता है वो नर्व और वेसल जो हमारे लेटरल 1.5 डिजिट्स को सर्व कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं. जैसे ये फर्स्ट एंड इसकी हाफ डिजिट्स को जो नर्व वेसल सप्लाई कर रहे होंगे वो हमारे इसमें थिनार स्पेस की बाउंड्रीज बनाते हैं एंटीरियरली. फिर आता है हमारा रेडियल बर्सा. इसमें जैसे अल्ना बर्सा इनक्लोज कर रहा होता है हमारे टेंडेंस ऑफ दीज 3 मीडियल फिंगर्स, यहाँ पे रेडियल बर्सा आता है जो एनक्लोज कर रहा होता है हमारे टेंडन ऑफ फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस. पॉलिसिस यानी कि थंब, जो हमारे टेंडन जो रेडियल बर्सा जो हमारे इसके टेंडन थंब के टेंडन को इनक्लोज कर रहा होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है. फिर आता है हमारा फ्लेक्चर ऑफ इंडेक्स फिंगर, वो हमारा इसी थिनार स्पेस में इन्वॉल्व होता है. और फिर आता है हमारा ये फर्स्ट लम्ब्राइकल. ठीक है, ये होती है हमारी एंटीरियर बाउंड्रीज बनाती हैं फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप. अब आते हैं हम लेटरल बाउंड्रीज पे. लेटरल बाउंड्रीज हमारी ऐसी होती है कि लेटरली इस थिनार स्पेस के लेटरली ये बनाते हैं लेटरल पामर सेप्टम. ये जो जैसे यहाँ पे मीडियल पामर सेप्टम है, इंटरमीडिएट पामर सेप्टम है, ऐसी थिनार स्पेस के लेटरल होता है लेटरल पामर सेप्टम. मीडियल बाउंड्रीज थिनार स्पेस की बनती है इंटरमीडिएट पामर सेप्टम, ये जो है. एंड देन पोस्टीरियरली जब हम इसके पीछे से देखेंगे तो हमारे एडेक्टर पॉलिसिस आती है, तो उसका फेशिया कवरिंग द एडेक्टर पॉलिसिस उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है. तो ये हो गई हमारी मिड पामर स्पेस की बाउंड्रीज, ये हो गई हमारी थिनार स्पेस की बाउंड्रीज. अब बुक में ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें ये बता रखा है कि ये हमारी पाल्मर एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस यानी कि फ्लैट टेंडन. तो ये हमारे पाल्मर एपोन्यूरोसिस सुपरफिशियली बनाता है हमारे मिड पाल्मर में भी और थिनार स्पेसेस में भी. फिर आती है हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्क. सुपरफिशियल पाल्मर आर्क हमारी एंटीरियर बाउंड्री बनाती है हमारी मिड पाल्मर स्पेस की. ये रही हमारी मिड पाल्मर स्पेस की. पहले आता है हमारा पाल्मर एपोन्यूरोसिस, फिर आती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्क. फिर यहाँ हमारा ये जो हमारी इसकी लेटरल बाउंड्री होती है वो हमारी इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम से बनती है इस मिड पाल्मर स्पेस की. और जो हमारी मीडियल बाउंड्री होती है वो हमारी मीडियल पाल्मर सेप्टम से बनती है. और ये मैंने वो बताए थे कि फ्लेक्चर टेंडेंस आते हैं हमारे मिडल रिंग और लिटिल फिंगर के. ठीक है, उसके बाद ये हमारे हाइपोथिनार मसल जो मैंने हाथ पे दिखाई थी, यहाँ है थिनार मसल. ये मिड पाल्मर स्पेस मैंने बता दिया. ये है थिनार स्पेस.
एडेक्टर पॉलिसिस जो हमारे पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है इसकी थिनार स्पेस की। देन हमारा आता है ये मीडियल हो गया, इंटरमीडिएट सेप्टम हो गया, ये हमारा लेटरल पामर सेप्टम हो गया, जो उसमें पहले वाले डायग्राम में नहीं दिखा था। इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लेटरल पामर सेप्टम है जो हमारी लेटरल बाउंड्री बनाता है इस थिनार स्पेस की। फिर यहाँ पे आ गया फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द इंडेक्स फिंगर जो हमारी बाउंड्री बनाता है थिनार स्पेस की। देन आ गया टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस मतलब थंब, तो जो थंब का टेंडन होता है वो हमारा ये टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस बाउंड्री बनाता है थिनार स्पेस की। ये हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल। देन एडेक्टर पॉलिसिस ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ मेटाकार्पल हाइपोथिनार मसल। और ये हो गई हमारी एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर जो मतलब हैंड के पीछे प्रेजेंट होती है। यहाँ हमारे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, फ्लेक्सर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर्स, और एक्सटेंसर्स जो हमारी इस साइड प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द पामर स्पेसेस। पामर स्पेसेस मिड पामर स्पेस एंड थिनार स्पेस में पड़ी जाती है। दिस इज़ ऑल फॉर द टॉपिक। थैंक यू।